आज बहुत दुखी होने के बावजूद हमने सीडीओ साहब को ज्ञापन दिए, हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिए, लेकिन कहीं से कुछ सुनवाई होने का काम नहीं हुआ। हम जब से प्रधान बने हैं हम सिर्फ सेक्रेटरियों का अत्याचार देखने का काम कर रहे हैं, बाकी अधिकारी बाबुओं का अत्याचार देखने का काम कर रहे हैं। जब भी सीडीओ साहब को कोई ज्ञापन देते हैं और रद्दी के टोकरे में जाता है। अभी जहाँ भी डीएम साहब का ज्ञापन दिया वहाँ भी रद्दी के टोकरे में जाने का काम होता है। हम साफ कहना चाहते हैं, AK सिंह सेक्रेटरी जो कि बाहुबली है और ताकतवर बताता है अपने आप को, करोड़ों रुपए का घोटाला कर चुका है, लेकिन अब तक उस पर जांच बैठने का काम नहीं हुआ। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा, पूरे देश में पोषाहार के मामले में आंगनवाड़ी केंद्र खुले हुए हैं, लेकिन चिल्काना कस्बा क्या पूरे देश से अलग है? क्या वहाँ माताएं को पोषाहार नहीं चाहिए? क्या वहाँ बच्चों को ताकतवर होने के लिए पोषाहार नहीं चाहिए? वहाँ पोषाहार नहीं है, ना आंगनवाड़ी केंद्र है। बहुत दुख का विषय है। सरकार बहुत बड़े बड़े ढिंडोरे पीटने का काम करती है, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र ना होना पूरे चिल्काने में दुख का विषय है। तीसरा, वर्धा पेंशन, विधवा पेंशन हर जगह ढोल बजाया जा रहे हो रहा है। हमारी माताएं बहनें साफ तौर पे उससे वंचित हैं। दूसरा, आवास योजना, हमारे इतने बड़े आवास आ रहे हैं, लेकिन कस्बा चिल्काने और शहर में क्या हो रहा है, जो अमीर लोग हैं उनके आवास पे आवास बनने का काम हो रहा है, और जो हमारे गरीब लोग हैं जिनके बनने चाहिए वो लोग उससे वंचित है। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, कोरोना काल की वजह से कम लोग आने का काम हुआ है। अगर कोरोना काल ना होता हजारों की तादाद में आने का काम करते, और अगर इसमें ना माना गया कोरोना काल की बाधाओं को तोड़कर हम लोग यहाँ पर ज़्यादा आने का काम करेंगे। और आने वाली 10 तारीख को खुलेआम कहता हूँ, अब भी कार्रवाई ना हुई तो आत्मदाह करने का काम करूँगा और सीडीओ दफ्तर में करने का काम करूँगा। मेरा नाम सरदार अवतार सिंह मेघलानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत विकास पार्टी, और मेरे साथ राष्ट्रीय कमेटी, जिला कमेटी के समस्त साथीगण आज मौजूद हैं। और हमारी कमेटी ने निर्णय लिया है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति महोदय, देश की लोकतांत्रिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग से मांग करेंगे कि लोग कोरोना काल को देखते हुए जो स्थितियां 2020 में हुई हैं, जो स्थितियां सन 2021 में हुई हैं, हमारे देश के सैकड़ों परिवारों के व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, उसको देखते हुए हमें चुनाव स्थगित कराना पड़ेगा। और भारत के लोकतांत्रिक संस्था निर्वाचन आयोग से मांग करनी है, राष्ट्रपति महोदय से मांग करनी है। हम पूछना चाहते हैं आपसे, अगर देश में चुनाव होता है, देश की स्थिति भयावह होती है, देश के नागरिकों की मृत्यु होती है, उसका जिम्मेदार भारत निर्वाचन आयोग होगा, भारत सरकार होगी, या राज्य सरकार होगी, या उसके जिम्मेदार भारत निर्वाचन आयोग होगा, या कौन होगा? या वो दल होंगे जो आज कह रहे हैं कि चुनाव जरूरी है, चुनाव समय पे होने चाहिए, हम 2 गज दूरी का, मास्क का पूरा ध्यान रखेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो आप हज़ारों की भीड़ में रैलियां कर रही हैं, आप जो हज़ारों की भीड़ में जनसंख्या जुटा रहे हैं, उसमें तो आप दूरी का, मास्क का, किसी भी तरह का नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो आप चुनाव के समय में क्या गारंटी है कि चुनाव के समय में किसी परिवार के व्यक्ति की मृत्यु होती है, चुनाव के समय में किसी परिवार के साथ ऐसी घटना घटती है, उसके इलाज का खर्च कौन करेगा? राज्य सरकार, या वो दल, या भारत निर्वाचन आयोग, या केंद्र सरकार? क्योंकि पिछले 2021 के चुनाव, 2021 के समय में देखा गया, कोरोना काल में, 2020 के कोरोना काल में देखा गया, प्राइवेट हॉस्पिटलों ने एक मरीज का 10-10, 12-12 लाख रुपए का बिल बना के उनके मकान तक बिकवाने का काम करा। आज अगर ऐसी स्थिति दोबारा से आती है तो देश की जनता इस लिए तैयार नहीं है। ना देश की जनता के पास पैसा है, ना देश की जनता के पास व्यापार है, ना देश की जनता के पास अब वो हिम्मत है। अब देश की जनता को सुकून चाहिए, हिम्मत चाहिए। इसलिए अखंड भारत विकास पार्टी आज ज्ञापन सौंपकर मांग करती है, देश के 5 राज्य में जो चुनाव होने हैं, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, असम, मणिपुर, गोवा, ये सब चुनाव स्थगित कम से कम 6 महीने के लिए किए जाएं, और चुनाव 6 महीने बाद तय किए जाएं। और देश की जनता का ध्यान रखते हुए जीवन जरूरी है, चुनाव जरूरी नहीं है।
मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ जेडी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एक बाबू को अपनी गोद में लिए बैठा है और वो पिछले 20 सालों से यहाँ जमा पड़ा है। उसके खिलाफ बहुत सारी अनियमितताएँ हैं, भ्रष्टाचार के बहुत उस पर लग चुके हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में वो इतना लिप्त है कि इसके बाद वजह उसका आज भी 30 तारीख में डायरेक्टर ने उसका आदेश कर दिया स्थानांतरण का, लेकिन एक अधिकारी अपनी हर धार्मिकता के कारण से उसको अपने बगल में लिए बैठा है। वो भी खुद संदिग्ध में जा रहा है। जो फाइलों तक किसी की विवाद फाइलें हैं तो फाइलों तक गायब करता रहा आपका जो, तो उसके खिलाफ जो विधानसभा में क्वेश्चन उठ चुका है। जब विधानसभा में क्वेश्चन उठ लिया है तो ये सारी चीज़ें होगी, तो उसके बाद जो तो आपका जब विधायकों ने उनकी शिकायतें कर रखी है और आज 3 बार ट्रांसफ़र होने के बाद भी उसको रिलीव नहीं करता। आज हम जेडी साहब के पास आए कि सर यहाँ से रिलीव करा जाए, बरेली इसका ट्रांसफ़र हो गया है, इसके बावजूद सर रिलीव नहीं किया जा रहा। इसके बाद हमारा 25% का पैसा है बकाया है सरकार पे। 6 करोड़ के करीब डिमांड भेज रखी है, 10 करोड़ के करीब बकाया है। 4 करोड़ तो हमारा पहले से ही है, 2016 से बाकी है, वो पड़ा है। वो सरकार जो वो पैसा नहीं दे रही, लैपटॉप बांटने पर लगी पड़ी। मतलब चुनाव लड़ने के लिए लैपटॉप 1 करोड़ के करीब लैपटॉप बांटने का सरकार का टारगेट रखा है, उससे चुनाव लड़ना चाहती है। अरे ये प्रलोभन योजनाएं देने से थोड़ा होगा। वो मेरा जो मैं कर्जा दे पहले मेरा कर्जा दे नहीं रहे, अब हमने मन बना दिया है कि हम अपने इन बच्चों को बाहर निकाल देंगे। अभी आगे 1 हफ्ते का समय है, इसको रिलीव करा जाए और बच्चों को पैसा आएगा तो ठीक है, वरना फीस प्रति आ गई तो ठीक है, फीस प्रतिपूर्ति, वरना बच्चों को हम बाहर निकालने का काम करें। अगले हफ्ते से हम लोग ये करेंगे। इसके साथ में हमारा जो गूगल ऐप पर सरकार लागू कर रहा है, वो हमारे पर लागू नहीं होना, हम नहीं करेंगे, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। उससे हमारे स्कूलों को जब वो छोटे स्कूलों से बंद हो जाएंगे, उनकी स्थिति होगी आपका जब वो CBSE पर लागू रखे, CBSE के उसको नहीं। हमारा आपका टैक्स वगैरह जो था वो टैक्स है, बिजली के बिल है और सारी चीज़ें हैं, एक नहीं है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। और यहाँ आंधी पिछड़ी कुत्ते खारे को सुनने करने वाला नहीं। हमने 1 दर्जन से भी ज़्यादा कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार धरने दे चुके हैं, यहाँ 50 बार हो चुका है और ये सरकार सुनने को गंगी बह रही है। अब उग्र आंदोलन करेंगे आगे चलकर। नाम जगपाल है, मैं गांव सुनाटी खरखड़े रहने वाला हूँ। मैं अनुशासन का आदमी हूँ, होमगार्ड का सिपाही हूँ, इसलिए हम कागजी कार्रवाई कर रहे हैं कि कोई लड़ाई झगड़े वाला काम नहीं कर रहे। हमारे गांव सुनाटी खरखड़े में 7 साल से पानी पर विवाद चल रहा है। जो 2 नाली गुजरों की चली हुई हैं, 300 गट्ठे लंबी, उनमें पानी जाता था पहले। और वहाँ एक खलियान की ज़मीन है 3 बीघे, उसमें भी जा रहा। चमारों की बस्ती में ज़बरदस्ती बगैर कानून के, बगैर रास्ते के जबरदस्ती SDM ने आदेश कर दिया कि यहाँ पानी चमारों की बस्ती में काट दो। पूरा पानी घुमाने के बाद 1 किलोमीटर घूमकर गांव के बीच में आ रहा गंदा पानी। जो लखनऊ से शासन आदेश है कि गांव का गंदा पानी गांव के बीच में नहीं जाना चाहिए, जिससे बीमारी फैलती है। और SDM साहब मान्य रहे, 20-50 आदमी भी SDM कोर्ट में बैठे हुए हैं और DM साहब को भी हमने ज्ञापन दे दिया और यहाँ कमिश्नर साहब को दे दिया। और गाँव के अंदर आज के आदेश हैं बम्बा दबाने के लिए। अगर वहाँ बम्बा दबता है तो गाँव में, जिले में, सहारनपुर में सांप्रदायिक झगड़ा होगा पूरे जोर शोर से। हम ये चाहते हैं निष्काम होने के बाद पानी जहाँ चाहिए वहाँ जाना चाहिए, गलत बस्ती में पानी नहीं जाना चाहिए। कानून में इनका माने निष्पक्ष जांच और जांच होने के बाद उसमें काम हो। नाली में पानी जाना चाहिए और जो खलियान की जगह है वहाँ खुदवा के जोड़, उसमें तालाब में जाना चाहिए। यदि आपकी मांगे नहीं मानेगी तो आगे क्या करेंगे? मांगे नहीं जानी तो यहाँ गरीब आदमी, भाजपा की सरकार मर जाएंगे चमार, और क्या करेंगे? गुंडा करके मठ मूर्ति चल रही इनकी, अधिकारियों का बोलबाला चल रहा है। जगपाल भूट होने वाला विधायक मैं इसके माध्यम से कह रहा, आज मायावती की पार्टी इतना पड़ा उनने कह दिया कि मतलब निष्कारा करवा दिया, उसके आदेश पर उन्होंने अपना वो करवा दिया काम। ये अच्छी चीज नहीं है। हम तो अनुशासन के आदमी हैं, हम लड़ा झगड़ा नहीं चाहते। हम तो ये कह रहे भूख मारे करेंगे, भूख बैठेंगे सड़कों पर, और क्या करेंगे।